बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो खेल खेला गया उसको समझने के लिए ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है। रेहाना डार साहिबा एक उम्र रसीदा खातून, इनका जुर्म यह है कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अब आप देखिए ये किस तरह तन्हा खातून इस उम्र में भी पुलिस का मुकाबला कर रही हैं। पुरअमन एहतजाज सियालकोट में किया तो पुलिस पहुंच गई और ये कहती हैं लगाओ मुझे हथकड़ियाँ। अब इस वीडियो को भी सामने रखेंगे और आज भी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी, रुसवाई, बेशर्मी और बेइज्जती की दास्तानें लिखी गई हैं। लेकिन खबर यह है कि कल भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत फिर भी बाज नहीं आ रही और कल भी अभी उन्होंने वारदात डालने की कोशिश करनी है। जिस तरह आज इंटरनेट बंद किया गया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई डाका डालना है सेनेट के अंदर, और फिर पता चला कि शायद लोगों को लाना है जो अगवा और लापता किए गए थे, ताकि कोई वीडियो ना बन सके उनको किस तरह से लाया जाना है, किस तरह वोट डलवाना है। लेकिन फिर खबर आई कि 11 बजे तक सेनेट का इजलास मुलतवी किया गया है, 3 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है। कल फिर वारदात डालने की कोशिश होगी, लेकिन गेम इस वक्त कैदी नंबर 804 के हाथ में है। इसी पर हम बात करेंगे। पहले जरा ये वीडियो देखिए। वो कह रही हैं, रेहाना डार साहबा कह रही हैं कि लगाओ मुझे हथकड़ी, लगाओ मुझे हथकड़ी। अब आप देखें कि वो पुलिस वाले भी आखिरकार शर्मिंदा होकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ ये कि ये अपना एक राइट इस्तेमाल कर रही हैं कि इलेक्शन का कि जिस तरह से आइन में दर्ज है कि वो एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है। अब मसला ये है कि ऐसी आइनी तरमीम लानी है कि उसके बाद इस तरह की कोई हरकत ना हो सके और फिर जज हमारे कंट्रोल में रहें कि हम जिसको भी पकड़ें, कुछ भी करें तो उसके बाद कोई जज रुकावट ना डाल सके, हम लोगों को पकड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें। और यहाँ पर फिर भी लोग नारे लगा रहे थे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लगते रहे। अच्छा, यही सिलसिला आप देखिए तलबा के खिलाफ भी हुआ और 387 तलबा बताया गया कि रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए थे। अब उनको रिहा कर दिया गया, सभी के सभी तलबा, सैकड़ों तलबा वहां से रिहा हुए। और फिर लाहौर से भी खबर आई कि तमाम तलबा को रिहा कर दिया गया। तालिबा ज्यादती, फेक न्यूज़, एहतजाज पर गिरफ्तार तमाम 361 तलबा रिहा कर दिए गए। कहीं 361 बताई जा रही है तादाद, कहीं 387 है, मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है। और ये रावलपिंडी में सिर्फ 387 तलबा को नामजद किया गया, जबकि 2425 नामालूम जाहिर किए गए। इतनी बड़ी तादाद में देखिए लोगों को नामजद किया गया। इसके अलावा जनाब लाहौर से भी खबर आई कि लाहौर की अदालत ने भी तमाम गिरफ्तार तलबा को रिहा करने का हुक्म दिया। अब आ जाइए, जो कुछ सेनेट में होता रहा, जो कुछ पार्लियामेंट में होता रहा, ये किस तरह से आइन नया लिख कर जिसमें इंसानी हुकूक ख़त्म किए जाएँ, जिसमें मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को उनकी खिदमात की वजह से, उनकी नौकरी की वजह से, सहूलतकारी की वजह से उनको हमेशा हमेशा के लिए रखा जा सके। यह भी उसमें 2 नंबरी डाली गई कि जब तक नए इलेक्शन कमिश्नर पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इत्तेफाक नहीं हो जाता वही काम जारी रखेंगे। तो इत्तेफाक तो कभी होगा नहीं, होने ही नहीं दिया जाएगा और फिर यही काम जारी रखेंगे। ये भी वारदात थी। लेकिन अंदर की खबर रखने वाले और अहम हल्कों की खबर देने वाले इस हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर, जिनमें फैसल वाडा हैं, मोहसिन नकवी हैं, दीगर इस तरह के कुछ नाम हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? मसला कोई नहीं, परेशान पता नहीं क्यों है, नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। फैसल वाडा ने कहकर रिपोर्टर्स को टाल दिया। जी सर बताइए। देखिए जी, कोई इशू तो है नहीं, परेशान पता नहीं सब क्यों हुए हैं, आगे तक में करा देंगे, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रही, नंबर भी पूरे और नंबर भी पूरे, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र नहीं आ रही, इनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अभी कल भी प्रॉब्लम्स नज़र आने हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपको परेशानी किस चीज़ की है। फिर सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की हम इज्जत करते हैं, बस उसको मानना नहीं है। हुकूमत ने क्या किया कि पहले खबर आई कि आज रात ही आईनी तरमीम मंजूर कराने का मंसूबा है। काबीना फौरी तौर पर इजलास तलब, सेनेट कौमी असम्बली इजलास भी जारी रहे और रात को कहा 7:30 बजे जनाब काबीना के सारे लोग पहुंचे। ये ऐसे हो रहा है जैसे वारदात डाली जाती है, डाका डाला जाता है, चोरी की जाती है, उस तरह से आईनी तरमीम ला रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसी आईनी तरमीम इस तरह से नहीं लाई गई, कोई आईनी तरमीम इस तरह नहीं लाई गई, ये जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं। और इस पर फजल रहमान साहब का, उनकी जमात का बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है। मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक हो गया, कल इमरान खान से मुलाकात करके फाइनल फैसला करेंगे। अब सारा फैसला जनाब इमरान खान के हाथ में है। जिसमें हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल
अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर ये बात आई कि जी कमेटी में इत्तेफाक हो गया। ने कहा जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मौलाना साहब का जो बंगला नंबर 7 वो इस वक्त गढ़ बना हुआ है जनाब, सारी तोड़ जोड़ का। और मौलाना फजल रहमान की राजगाह पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे और पीटीआई वफ्द से भी वहाँ पर मुख्तसर मुलाकात इन्होंने की है। और उसके मनाजिर भी ये देखिए, ये 3 के प्लेटफॉर्म से जारी हुए। और नवीद कमर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ये हैं और नवीद कमर जो कह चुके हैं कि जी मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही माना जाना चाहिए। उमर अयूब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, दीगर लोग हैं, मौलाना फजल रहमान भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ होता रहा। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का पहला मखसूस नशिस्तों के केस में पहला वजाती ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए। यकीनी तौर पर इंतजामी जानिब से सख्त अहकामात वगैरह भी जारी किए गए होंगे कि भाई ये कैसे हो गया, मुझसे पूछे बगैर सवाल पूछा कि जी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं, फलां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद अक्सरियती जजों ने बिल्कुल उसी तरीके से आज दूसरी वजाहत भी जारी कर दी। काजी साहब अब क्या करेंगे, इसका मतलब है अब क्या करना है, जा रहे हैं। काजी साहब की कहानी खत्म है। ये आईनी तरमीम किस तरह से होती है, क्या होती है, ये मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। जिस तरह की हुकूमत आईनी तरमीम चाहती है वो नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं होनी। अगवा करके, लापता करके, अरबों रुपए के ऑफर्स करके नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं हो रही। इनके लिए सिर्फ रुसवाई और शर्मिंदगी है। ये जो राउंड है, इसको आप पावर प्ले कहें, फाइनल राउंड, इसमें भी शिकस्त हो रही है हुकूमत को। सेनेट इजलास के दौरान सेनेट हॉल में जैमर्स लगा दिए गए, मोबाइल फोन सिग्नल्स गायब हो गए। इस तरह आईनी तरमीम लाई जाएगी, ये सवाल पूछे गए। अच्छा, एक और काम साथ साथ शुरू हो गया कि साफियों को कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे पकड़ना है। इमरान रियाज तो पता नहीं क्या है कि जी उसको किसी तरह से पकड़ लें। फेक न्यूज़ भी और ख़ुद हुकूमत फैला रही है उनके अकाउंट से, या वो स्क्रीनशॉट ऐसी जाली बना बनाकर। मैडम मुख्यमंत्री जिसका झूठा प्रोपेगेंडा सेल, इमरान भाई ने अपने ट्वीट में पंजाब के तलबा का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन मीडिया सेल जाली स्क्रीनशॉट लगाकर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हुकूमत किसी भी तरह इमरान रियाज को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए झूठे मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी तरह अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट सामने आए, जाली व्हाट्सएप पर बना लिए जाते हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब शेयरिंग फेक स्क्रीनशॉट्स एंड फेक न्यूज़, कमाल है। अच्छा, इस पर मैंने देखा आलिया हमजा साहब ने कहा जी मैं भी अब अज़मा साहिबा के खिलाफ केस करूंगी कि व्हाट्सएप में मेरा नाम डालकर और जाली स्क्रीनशॉट जो है उन्होंने बनाए हुए हैं कि जी तलबा को आगे करना है और इस तरह छोड़ना नहीं, हमारा नाम ना आए, वीडियोज़ भी बनानी है, ऐसा एहतजाज करना है, ये करना है, वो करना है। सेनेट इजलास के दौरान सेनेट हॉल में जैमर्स लगाए गए, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स भी गायब किए गए। फिर क्या हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे उन लोगों को जिनको अगवा किया गया उनको कोई कपड़े डाल के लेकर आना है छुपा कर, जिस तरह आपको याद है सिंध हाउस में लोग रखे गए थे। इस दफा उससे भी बदतर काम किया जा रहा है। आईनी तरमीम पर महीना 2 महीने बहस करें, हम इसको बेहतर करके देंगे। आईने पाकिस्तान का नज़ारा दुनिया करेगी। ये फ़ौज हमारी दुश्मन नहीं है, एक दिन फ़ौज ना हो तो मुल्क नहीं रह सकता। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब। बहरहाल अली मोहम्मद का खिताब तो अच्छा होता है, लेकिन की सुनता कोई नहीं, क्योंकि वो करने वाले जो हैं उन्होंने अपनी करनी है। ये मशवरा ज़रूर दे रहे हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पार्लियामेंट के बाहर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कुछ देर में 6 अहम अपोजिशन सेनेटर्स को सख्त सिक्योरिटी में अंदर लाने का इम्कान, कि उनको छुपा कर लाना है जिनको अगवा किया था, गायब किया था, या जिनको जिस तरह से भी तोड़ा गया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मामूली नकलो हरकत भी रिपोर्ट होती रही। ये सब सिलसिला हुआ है। कभी आपने ये सोचा ये पार्लियामेंट में हो क्या रहा है? और उस पर अब्दुल गफूर हैदरी साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती की किसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। ये फजल रहमान साहब की जमात के रहनुमा। फिर देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक प्लान बड़ा सादा है। तजवीज़ करदा तरमीम के मुताबिक जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता मौजूदा काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने इत्तेफाक राय से लगाना होता है, ना इत्तेफाक होगा ना मौजूदा जाएगा। तरीका वारदात चेक करें और देखें ना, जवाब कोई नहीं होता। ये है चेयरमैन सेनेट, इनका जवाब सुनिए। बेबस जवाब है। पीटीआई के 2 सेनेटर्स गायब हैं के सवाल पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा वो उन्हें पता होगा, अगर वो अगवा ना हुए तो कल यहाँ होंगे, अगवा ना हुए तो। ये हाल है, मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ तो। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी और सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। ये मुलतवी ही होते रहेंगे। आज था कि हर सूरत पास कर लेनी है, कभी ना भी आ जाओ सारे। और कल इमरान खान से मुलाकात के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद बिलावल से मुलाकात हो सकती है। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं। ये तो कहते थे ख़त्म शुद्ध इमरान खान। फवाद चौधरी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत इसलिए ला रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस लग जाएं जो फैसले बताकर किया करें। पहले बताएं कि जनाब ये मैं फैसला कर रहा हूँ, आपकी इजाज़त है, हुकूमत की इजाज़त है।
और हुकूमत को कोई सरप्राइज़ ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह हों, याहिया अफरीदी या फिर मुनीब अख्तर, इनके साथ तो ये मुमकिन नहीं कि ये लोग आपको फैसला दिखा कर करेंगे। ये आज़ाद जजेस हैं और ऐसे ही रहेंगे। साबिक वफाक वज़ीर फवाद चौधरी ने ये बात की है, ये ख़ुद भी वकील हैं तो इसलिए ये बात बता रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, क्या इस अंदाज से, इस तरह से कोई आईनी तरमीम अगर की गई तो उसकी कोई हैसियत होगी? अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन भी वारदात डालना चाह रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने उनकी तसल्ली करवा दी। तो ये वारदातों के ज़रिए आईनी तरमीम ला रहे हैं और मकसद क्या है कि आपके इंसानी हुकूक ना रहें, आज़ाद अदलिया ना रहे, आज़ाद जजेस ना रहें, मुलाजिम हों, हम अपनी मर्ज़ी का जज लगा सकें, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का लगा सकें। ये सारा किस्सा है और इसका इनको खौफ है कि हम फिर उसके बाद जो भी वारदात करें, कुछ भी करें, हमारे खिलाफ कभी कोई फैसला ना आ सके। सोच देखिए आप, तो बदनीयती पर मबनी जब चीज़ें होंगी तो उनका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।